मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के सी झुका के आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। माफी चाहता हूं, देर से पहुंचा हूं, लेकिन गलती मेरी नहीं है, मैं तो टाइम पे आ गया था। लेकिन आज देवास की सड़कों पे जनता का ऐसा सैलाब उमड़ा और हर जगह जब मामा मामा के तो बुलाते थे तो थोड़ा बहुत तो रुकनी पड़ता था। रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? अरे बताओ, रुकना चाहिए कि नहीं? तो रुकते रुकते बहुत देर हो गई, मैं क्या करूं? अब 4:30 बजे भोपाल में मीटिंग थी, वो तो चली गई, लेकिन बाय रोड के बजाय हेलीकॉप्टर से जाना पड़ेगा। लेकिन आज आया हूं तो ये कहने आया हूं कि आपने प्यार और आशीर्वाद दिया। देवास जिले में विधानसभा के चुनाव में भी, और बगल में थोड़ी हाट पिपलिया में गड़बड़ हो गई थी तो वो भी सुधार दी, इधर से बना दिया। लेकिन मैं भी आपको वचन देता हूं, और लोकसभा में तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिए सारे। मैं भी आपको वचन देता हूं, देवास के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। आज हमने पूरा प्लान बनाया है। इस देवास में और नए उद्योग खोले जाएंगे। उद्योग के लिए जमीन चाहिए तो जमीन कोई लड़ झगड़ के नहीं लेंगे, किसान की सहमति से लैंड पूलिंग योजना बना के जो जमीन लेंगे उसका एक हिस्सा विकसित करके किसान को देंगे, ताकि किसान को भी खूब कीमत मिल जाए और वो प्रसन्नता के साथ उद्योगों को जमीन दे। और ऐसे 718 हेक्टेयर जमीन पर नया औद्योगिक क्षेत्र बसाया जाएगा। लगभग 2167 करोड़ रुपया खर्चा करेंगे, वहां उद्योग लेके आएंगे और आने वाले 5 साल में 30,000 लोगों को और रोजगार दिया जाएगा। आज सबसे बड़ी समस्या अगर कोई है तो वो है रोजगार की समस्या। रोजी रोटी के बिना कुछ चलता नहीं है। और इसलिए मैं अपने बच्चों से कहना चाहता हूं, सरकारी क्षेत्र में भी पुलिस की भर्तियों में बैन लगा था, हमने प्रतिबंध हटा दिया, पुलिस की भर्तियां भी हो रही है। शासकीय सेवाओं में भी भर्तियां जारी रही, लेकिन सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। और ये प्राइवेट सेक्टर में भी हम ऐसी कोशिश करेंगे जिससे हमारे नौजवान बेटा बेटियों को रोजगार मिल जाए, काम धंधा मिल जाए और उनकी जिंदगी की गाड़ी ठीक से चल जाए। और रोजगार के लिए दूसरा भी है, यहाँ आजीविका मिशन की बहनें बैठी है क्या? स्वसहायता समूह की बहनें हाथ उठाएं जरा। अभी देखो मेरी कितनी बहनें बैठी है। सुनो मेरी बहनों, अब तुम्हारे भाई का ये संकल्प है कि सब बहनों को रोजगार से जोड़ा जाएगा। स्वसहायता समूह आर्थिक गतिविधियां शुरू करेगा। इन बहनों को मुझे गर्व है। कोरोना काल में मास्क की जरूरत पड़ी, किससे बनवाए? मैंने कहा भैया काय को चिंता करते हो, हम बना के देंगे। 2 करोड़ से ज्यादा मास्क बना दिए, इन्हें सैनिटाइजर बनाए, इन्हें पीपी किट बनाए, इन्हें साबुन बनाई, संकट के समय इन्हें साथ दिया। और सुनो मेरी बहनों, हमने भी तय किया है कि स्कूल की गणवेश जो ड्रेस है बच्चों की वो और कोई नहीं सिलेगा, सिलेंगी तो मेरी स्व सहायता समूह की बहनें सिलेंगी। बोलो बना लेंगी, स्कूल की यूनिफॉर्म बनाएंगी? अरे जोर से बताओ, बनाएंगी। और दूसरा काम और तय किया, केवल यूनिफॉर्म नहीं, ये बच्चों को आंगनबाड़ियों में पोषण आहार दिया जाता है। अब तक कौन बनाते थे? बड़े उद्योगपति, ठेकेदार। ये 700-800 करोड़ रुपए का हर साल बनता है। मैंने कहा ठेकेदारों को नहीं दूंगा, उनसे छीन के ये रेडी टू ईट पोषण आहार, खिचड़ी, बाकी चीजें जो बच्चों को देते हैं, उनके 7 कारखाने लगा रहे हैं हम। और वो कारखाने कौन चलाएंगे? अरे कौन चलाएंगे बताओ? ये स्व सहायता समूह की बहनें कारखाने चलाएंगी साथों के साथ।
बोलो चला लोगी? ये बहनें कारखाने चला लो, 7 फैक्ट्रियां हमारी, इनके महासंघ चलाएंगे। और मेरी बहनों, 2 फैसले और। एक तो हर महीना आपसे जुड़ता हूं, मैं जुड़ता हूं कि नहीं जुड़ता? हर महीना 150 रुपया, 150 करोड़ रुपया स्व सहायता समूह के खाते में डलवाता हूं बैंकों से। डल रहे कि नहीं डल रहे? अभी कई समूहों को डल गए। हर महीने ये पैसे डालते जाएंगे और अलग अलग काम, प्रधानमंत्री जी का लोकल को वोकल बनाना है तो अलग अलग काम कई तरह के हमारी बहनें शुरू करेगी और वो जो चीज बना रही है उसकी मार्केटिंग, ब्रांडिंग का काम हम करेंगे। ये स्व सहायता समूह अब गेहूं की खरीदी में भी भाग लेंगे। एक नहीं कई काम देके इन बहनों की आमदनी बढ़ाने का हमने अभियान चलाया है। एक एक बहन की आमदनी अगर 8-10 हजार रुपया महीना और बढ़ जाए तो जिंदगी की गाड़ी ढंग से चल जाए। इस काम में लगे मेरी बहनों, और मुझे पूरा विश्वास इन बहनों में क्षमता है, प्रतिभा है, योग्यता है। इनके साथ मिलकर हम ये काम पूरे सफल करेंगे। देवास के विकास के लिए एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत आज हमने तय किया है यहाँ आलू का क्लस्टर विकसित किया जाएगा और हमारे आलू से चिप्स से लेके बाकी चीजें बनेंगी। किसान को भी ठीक दाम मिलेगा और यहाँ की चीज यही प्रोसेस होके यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगी। 290 करोड़ रुपए की लागत से देवास का पश्चिमी क्षेत्र रेलवे लाइन में उस तरफ विकास नहीं हो रहा, लेकिन वह फ्लाईओवर वगैरह से जोड़ के, जैसे इंदौर में सुपर कॉरिडोर है, देवास में मिनी सुपर कॉरिडोर बनाया जाएगा और उसके दोनों तरफ उद्योग और व्यवसाय को डेवलप करने का काम करेंगे। 240 करोड़ रुपए की लागत से एबी रोड का कायाकल्प होगा, फ्लाईओवर बनेंगे और देवास की चौड़ी सड़कें बनेंगी और देवास को हम ऐसा कर देंगे कि ये देवास सिंगापुर जैसे शहरों से कम नहीं दिखेगा, कम नहीं लगेगा। 63 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्घनत्रीकरण योजना के अंतर्गत यहाँ के बस स्टैंड को शानदार अंतर्राज्यीय बस स्टैंड बनाया जाए, कलेक्टर भवन नया बनाया जाएगा, मीठा तालाब और भगवती सराय का विकास किया जाएगा और नगर निगम में नवीन जोनल कार्यालय बनाए जाएंगे। माता टेकरी का मास्टर प्लान पूरा किया जाएगा, माँ की छाया में हम सब रहते, उसके विकास की योजना भी बनाई है और शंकरगढ़ पहाड़ी के संपूर्ण क्षेत्र को एडवेंचर स्पोर्ट्स और सिटी फॉरेस्ट तथा फिल्म टूरिज्म के लिए विकसित किया जाएगा। हमारी कोशिश रहेगी कि फिल्मों की शूटिंग भी देवास में होने लगे तो और कई लोगों को रोजगार के अवसर मिले। लगभग 10 करोड़ की लागत से औद्योगिक क्षेत्र को ग्रीन रक्त जो हमारी रिक्त भूमि पड़ी है उस पर पार्क और खेल सुविधाओं का विकास किया जाएगा। इंडस्ट्रियल स्पोर्ट पार्क बनाया जाएगा और उसका नाम स्वर्गीय महाराज तुकोजी राव पवार के नाम पर रखा जाएगा। और देवास वासियों, पुराने जो काम चल रहे हैं जल्दी पूरा करके 3 महीने के अंदर देवास के हर घर में नर्मदा जी का पानी रोज दिया जाएगा, एक दिन छोड़ के नहीं, रोज देने का काम करें। अब पूरे देवास जिले में हमने तय किया है सभी नगर पंचायतों का मास्टर प्लान बनेगा, ग्राम पंचायतों का मास्टर प्लान बनेगा और देवास जिले को नए ढंग से विकसित करने का काम करेंगे। मेरे गरीब बहनों और भाई, पुरानी सरकार ने संबल योजना बंद कर दी थी, पता नहीं कमलनाथ जी को क्या चिढ़ थी गरीबों से, हमने संबल चलाई, उनने संबल बंद कर दी। क्यों बंद की भैया? अरे संबल योजना में क्या है? मेरे गरीब बहनों और भाइयों, हमने तय किया कि अगर हमारे बेटा बेटी, गरीब के भी बेटा बेटी, और उनमें बुद्धि है, अकल है, क्षमता है, प्रतिभा है और उनका एडमिशन मेडिकल, इंजीनियरिंग, IIT बड़े कॉलेज में होता है तो वो फीस कहाँ से भरवाएंगे?
बताओ गरीब फीस दे सकता है क्या? जोर से बताओ, दे सकता है क्या? तो अब ऐसे सब बच्चे चिंता ना करें और ना उनके मम्मी पापा चिंता करें। उनका एडमिशन होगा तो फीस मम्मी पापा नहीं, मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। संबल योजना फिर चालू। मेरी बहनों को, जो गरीब बहनें बेटा बेटी को जन्म देने के पहले 4,000 और जन्म देने के बाद 12,000 रुपया फिर से देना शुरू किए जाएंगे, ताकि गरीब बहन लड्डू खा सके। कमलनाथ दादा ने संबल योजना बंद करवा दी, लड़ुआ तक छीन लिए थे गरीब। हमने तय किया बच्चों की पढ़ाई, प्रसूति सहायता और उसके साथ भगवान ना करे एक्सीडेंट में मौत होगी, ना हो कभी लेकिन होता है तो 4 लाख रुपए की राशि परिवार को हम देते हैं। कमलनाथ जी आपने तो वो भी छुड़ा ली थी। सामान्य मृत्यु पर 2 लाख और अंतिम संस्कार के लिए 5,000 रुपए की राशि भी अंतिम संस्कार के लिए फिर से देना शुरू की जाएगी। उन्हें तो कफन के भी 5,000 छीन लिए थे। ये संबल फिर चालू होगी। और एक बात और सुनो गांव की बहनों की, गरीब बहनों और भाई, देवास के हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र के हो, आने वाले 4 साल में गरीब बहन और भाई जो कच्ची झोपड़ी में रहते हैं, कच्ची में नहीं रहेंगे, हर एक का पक्का मकान बनवाने का पैसा दिया जाए। बोलो सबके बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए? जोर से बताओ, बनना चाहिए। तो वो अभियान शुरू किया जाएगा। और अभी आप कह रहे होंगे देवास में तो पानी पिला रहे हो, गांव में क्या होगा? तो गांव में सुनो मेरी बहनों, जल जीवन मिशन के अंतर्गत सब घरों में पाइपलाइन बिछा के, गांव में घर में नल लगा के टोटी वाला पानी की व्यवस्था की जाएगी, ताकि टोटी खोले तो झरझर पानी से घड़ा भर जाए। बोलो जरूरी है कि नहीं? और नहीं तो दिन भर पानी भरते रहे, मुंडी बिल्कुल पोतली हो जाती है, ढूंढ रख के। और बेटियों से पानी ज्यादा भरवाती हो, बेटियों से थोड़ी भरवाती हो। तो ये घर घर में पानी का इंतजाम। और एक बात और, इलाज के लिए अभियान चलाया है। भगवान ना करे कभी कोई बीमार हो, लेकिन अब आयुष्मान कार्ड सबके बन गए। यहाँ कलेक्टर होंगे, आयुष्मान कार्ड बन गए कि नहीं? सब कितने बन गए? 5,02,000। हमारे सब जनप्रतिनिधि, आदरणीय जनप्रतिनिधि बैठे, कोई शेष ना बचे। अगर कोई रहा हो तो उनके नाम भी जुड़वा के आयुष्मान कार्ड बनवाओ। और आयुष्मान कार्ड में क्या होगा पता है? 5 लाख रुपए का इलाज चिन्हित प्राइवेट अस्पताल में भी फ्री में करवाया जाएगा, ताकि बीमारी में परेशानी ना हो। तो ये इलाज की व्यवस्था, सबको राशन, कोई गरीब नहीं बचेगा। अभी मुख्यमंत्री दोबारा 4थी बार बनने के बाद मैंने कहा सर्वे करो कितने गरीब रह गए जिनको राशन नहीं मिलता। कितने थे हम? देवास में कितने रह गए थे जिनकी पर्ची बनी? 79,000 नए गरीबों के नाम जुड़े हैं। और सुनना रहे मेरे बहनों और भाई, कोई छूट गया हो तो चिंता मत करना। जो नाम छूटे हैं उनके जोड़ के उनको भी 1 रुपया किलो गेहूं चावल राशन दिया जाएगा। और एक बात सुन लेना भैया कलेक्टर, ये राशन वासन अगर कोई खाए तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। इंदौर में पकड़ा गया माफ 50 लाख का बेच दिया गरीबों का दूसरी जगह, तो उसके घर में सब तोड़वा दिए, मैंने दुकान मकान सब साफ करवा दिए और जेल भिजवा दिया। अगर ऐसा कोई करे तो सीधे तोड़ो ताड़ो और जेल भिजवाओ। बताओ ऐसे माफियाओं पे कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आजकल हमने तय किया कोई गुंडा, बदमाश, हिस्ट्री सीटर, माफिया छोड़ा नहीं जाएगा। जनता के लिए फूल से ज्यादा कोमल, लेकिन दुष्टों को धूल में मिला के ही चैन की सांस लेंगे। ये नशे के सौदागर, ड्रग माफिया, अवैध शराब वाले, बेटी बेटाओं को बेटियों के साथ बदतमीजी करने वाले,
ये सावधान हो जाए, ये बख्शे नहीं जाएंगे। कई चिटफंड कंपनियां बन गई, जनता से पैसे ये दुगने हो जाएंगे, तिगने हो जाएंगे, और हमारे भोले भाले लोग पैसा दे भी देते, लेके भाग गए। तो अभी तक उनके खिलाफ केवल FIR होती थी। अरविंद का FIR नहीं, जहां हो वहां से उठा के लाओ और सामान संपत्ति जब्त करो और बेच के भी जनता का पैसा लौटाओ। लगभग 800 करोड़ रुपया वापस करवा चुका हूं। यहाँ कितनी चिटफंड कंपनी है, पकड़ो सब दुकानें। अच्छा, 72 एकड़ जमीन की इनने कहा उनकी नीलामी निकाल दी है, जमीनें नीलाम करके भी जनता को पैसा देंगे। आप बताओ, गुंडों की अकल ठिकाने लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? सरकार जनता के लिए, गुंडों के लिए नहीं है। ऐसे सारे लोग साफ कर दिए जाएंगे, जनता के लिए सरकार चल रही है। और मेरे किसान भाइयों, आपसे निवेदन करना चाहता हूं, कोरोना काल में मुख्यमंत्री बना, पैसा देना थे ही नहीं। मेरे पास सुझाव आया कि 3 महीना तो देना नहीं आया टैक्स का, तनख्वाह काल में बढ़। तो कुछ लोगों ने, अफसरों ने, बड़ों ने कहा कि कर्मचारी की तनख्वाह काट लेते हैं, आधी कर देते हैं। अरे उनका तनख्वाह नहीं काटूंगा। कोरोना में एरिया जरूर नहीं दे पाया 7 में वेतनमान का, लेकिन वो भी एक पाई दूंगा, चिंता मत करना। वो एरिया देने की तैयारी कर ली है, एक किस्त दे दी, बाकी देने वाला, लेकिन पैसा नहीं काटे। उस कठिन समय में किसान भाइयों, में मुख्यमंत्री बना तो मैंने देखा 2200 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना के प्रीमियम के कमलनाथ दादा खा गए, जमा ही नहीं किया। तो 2200 करोड़ जमा करके 3100 करोड़ रुपया किसानों को दिलवाया। उसके बाद 2019 के फसल बीमा योजना के पैसे जमा करके 4600 करोड़ रुपया फिर किसान के खाते में डलवाने का काम किया। 0% ब्याज पे कर्जा बंद हो गया था, वो कर्जा फिर देना शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री जी 6000 रुपया दे रहे थे किसानों को, कमलनाथ दादा ने सूची नहीं भेजी पूरी, तो कई को मिला ही नहीं, नाम ही नहीं था। मैंने कहा पूरी सूची कंप्लीट करो। 78 लाख नाम नए जोड़े, लेकिन जब सूची हम बना रहे थे तब दिल ने कहा, शिवराज, मोदी जी 6000 दे रहे थे, तू भी चौथी बार बना है, कम से कम 4000 तू भी मिला। तो 4000 मिलाने का फैसला किया। अभी 30 तारीख को 400 करोड़ रुपया 20 लाख किसानों के खाते में फिर से डाला जाएगा। 400 करोड़ अभी डालूंगा जनवरी में, 400 फरवरी में, 400 मार्च में, और धीरे धीरे सब किसानों के खाते में ये पैसा भी पहुंच जाएगा। फसल बीमा का पैसा पहुंचेगा, ये प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का पहुंचेगा। राहत की राशि 1/3 दे दी है, थोड़ी कर की थी, बची भी डालूंगा, चिंता मत करना। कांग्रेस के जमाने में तो बैंकों में लाइन ही लगना बंद हो गई थी, बताओ हो गई थी कि नहीं हो गई? अब लाइन लग रही कि नहीं लग रही? कसर थोड़ी छोड़ूंगा, किसान के खाते में भी पैसा आएंगे। मध्य प्रदेश का संपूर्ण और सर्वांगीण विकास, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का लक्ष्य है। उसी दिशा में एक तरफ विकास, गांव का विकास, शहरों का विकास, दूसरी तरफ शिक्षा और स्वास्थ्य, तीसरी तरफ मेरी बहनों का सशक्तिकरण। 37 लाख लाडली लक्ष्मी बेटियां हो गई है मेरी। जब मैं 2007 में योजना चालू करी थी तो गोद में जिन बच्चियों को खिला के मैंने बचत पत्र दिए थे, वो 11वीं में पढ़ रही है, और मुझे जब मामा मामा कहकर बुलाती है तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। 37 लाख लाडली लक्ष्मी बेटियां, इन बेटियों का भविष्य और जिंदगी बनानी है, माताओं बहनों का कल्याण करना है, और इसलिए समाज के हर वर्ग के कल्याण का काम करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार आगे बढ़ रही है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आज ज्यादा समय नहीं है, मैं भावनात्मक रूप से आपसे एक ही अपील करता हूँ। ये जो टीम बैठी है, हमारे मंत्री जी, हमारे सांसद जी, आदरणीय विधायक जी, बाकी सब विधायक साथीगण और भारतीय जनता पार्टी की ये टीम, अधिकारियों की हमारी टीम, ये कृत संकल्पित है आपकी सेवा के लिए। मैं भी 24 घंटे काम करूंगा, कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। आपको मुझ पर विश्वास है? जोर से बताओ, विश्वास है क्या? तो मेरे साथ एक संकल्प लो कि जैसा काम हम कर रहे हैं आपकी भलाई के लिए, मध्य प्रदेश के विकास के लिए, आपका भरपूर सहयोग हमें मिलेगा, क्योंकि अकेला शिवराज नहीं, जनता और हम, जनता और सरकार मिलके
अपने मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएंगे, रोटी कपड़ा मकान का इंतजाम करेंगे, पढ़ाई लिखाई दवाई का इंतजाम करेंगे, रोजगार का इंतजाम करेंगे, जनता को सुखी बनाएंगे, प्रदेश को आगे ले जाएंगे। इसमें आपका सहयोग चाहिए। बोलिए सबका सहयोग मिलेगा? जोर से बताओ मिलेगा? तो उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और सहयोग देने का संकल्प लीजिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, नर्मदा मैया की, जनता जनार्दन की, हर हर नर्मदे। क्योंकि नर्मदा मैया का पानी पीने को भी मिल रहा और खेतों